29,53,000 का काम जो है ये महज 5,88,000 में लिया गया है। क्या ये मिली बकत है? सैंड निकलती है या वहां से बाजरी निकलती है या वहां से रोडी निकलती है या वहां से क्ले निकलती है और उस चीज को ये बेच देते हैं और उसमें बहुत फायदा होता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपको जैसा पता है, जो हमारा टेंडरिंग का प्रोसेस है, जितने भी डेवलपमेंटल काम होते हैं, चाहे हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स PWD R&B टेंडर निकालते हैं रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या हमारा PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट टेंडर्स जारी करते हैं, ई टेंडर्स निकालते हैं और लेइंग ऑफ पाइपलाइंस। तमाम महकमे जितने भी सरकारी काम होते हैं वो एक टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं। मगर अफसोस की बात है कि ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है, इसमें कभी कभी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इंसान को डाउट हो जाता है। उससे क्या होता है, जब टेंडर ही गलत हो, उससे क्या होता है, एक तो सरकारी एक्सचेकर पे बोझ पड़ता है, टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया होता है और उसके साथ साथ काम भी सही तरीके से नहीं होता है, काम गैर मयारी होता है। आज हम इसी हवाले से एक खुलासा करेंगे, एक इंकिशाफ करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से अगर 50 लाख का टेंडर है, किस तरह से वो 10 लाख में लिया जाता है। मैं कोई अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल आपके सामने डॉक्यूमेंटल एविडेंस रखूंगा। इस हवाले से बहुत सारे शिकायत मुझे मिल रहे थे, मगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं मिल रहा था। बहुत सारे कंट्रैक्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं या बाकी लोग बोल सकते हैं, जो इन प्रोसेसेस में शिरकत करते हैं, खासकर उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि इन प्रोसेसेस में शिरकत करते हैं, मगर उनको खदशा होता है बात कि इसमें धांधलियां होती हैं, इसमें जो है फेवरेटिज्म होता है, इसमें नेपोटिज्म होता है, इसमें बाकी चीजें होती हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक टेंडर नोटिस है। टेंडर इनवाइट की जाती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिवीजन कश्मीर J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है 29,53,000 29,53,000। अपग्रेडेशन ऑफ प्ले फील्ड, ये गनाई मोहल्ला है चाडोरा बड़गाम में, और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल उनकी जो कंस्ट्रक्शन विंग है, उनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, टेंडर फ्लोट करते हैं कि 60 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल करना है। इसमें तकरीबन 38 कंट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या तो वो 50% कम रेट डालते हैं, 60%, 70%, 75% और 80% तक भी रेट कम हुई है। और ये जो 29,53,000 का काम जो है, ये महज 5,88,000 में लिया गया है, 5,88,452, जो कि 80% से ज्यादा कम रेट पे है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट था, उसका 80% कम। खुदारा मुझे बताइए, अगर टेंडर इतना आपने बनाया था, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 लाख के बराबर, 29.5 लाख, तो क्या वजह है कि किसी ने यह काम 5,88,000 पे लिया है? दिस मीन्स कि टेंडर ही फॉल्टी था। अगर सरकारी जो कंस्ट्रक्शन विंग है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता था कि ये इतने कम में भी काम हो सकता है, तो उनको क्या मजबूरी थी कि इतना ज्यादा इसको एस्केलेट करना? अल्टीमेटली ये तो हमारा ही है, आपका, तमाम लोगों का पैसा है। क्या वजह है? एक तो ये चीज है, और उसके अलावा अगर ये इतने कम रेट में लिया गया है, क्या ये कंट्रैक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, क्या ये सही तरीके से काम करेगी? क्या 5,88,000 में ये काम होगा? जो ये ग्राउंड बनाने के काम है, या लैंड लेवलिंग का काम है, या और कोई कंस्ट्रक्शन जिसमें मिट्टी का कटाव होता है, जिसमें अर्थ फिलिंग करनी होती है या अर्थ कटिंग करनी होती है, इन इलाकों में बहुत सारे जगहों पे वहां पे सैंड निकलती है, या वहां से बाजरी निकलती है, या वहां से रोडी निकलती है, या वहां से क्ले निकलती है,
और उस चीज को ये बेच देते हैं और उसमें बहुत फायदा होता है, और इसीलिए जो है ये कम रेट डालते हैं, मगर उसमें तो रॉयल्टी भी भरनी है और उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की। और ये टेंडर फॉल्टी इसलिए है क्योंकि दे हैव टू सीक एन एनओसी फ्रॉम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट। अगर कहीं पे आपको कोई नया स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना है, वहां पे अर्थ कटिंग करनी है और वहां पे आपको लगता है कि बहुत सारी वहां पे सैंड है, मिट्टी है या बाकी चीजें हैं, इन दैट केस यू हैव टू सीक एनओसी फ्रॉम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, जो कि नहीं किया जाता है। और इन लोगों को पता होता है कि यहाँ पे ये मटेरियल है, इसलिए ये कम डालते हैं टेंडर्स, और कम टेंडर डालने से 80% कम टेंडर, और उससे क्या होता है, गैर मयारी काम होगा, काम सही नहीं होगा, टैक्स पेयर का पैसा जाया होगा। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, खासकर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, उनके सामने, क्योंकि उनको पूछना चाहिए, सरकार को भी इसमें तहकीकात करनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, खासकर हमारा क्राइम ब्रांच है या हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है, दे शुड आल्सो इन्वेस्टिगेट इनटू दिस। इतना कम रेट कॉन्ट्रैक्टर क्यों ऑफर करते हैं? क्या ये मिलीभगत है? क्या पहले से ही ये कोई जो है इन्होंने आपस में बातचीत की है कि आप कम रेट डाले क्योंकि आपको इतना मटेरियल वहां से मिलेगा? ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इनका पूरी तरह से तहकीकात होना चाहिए। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।